कुछ मित्रों ने पूछा था कि अभी का समय में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है, तो इस पे आप कुछ बोलो। तो अभी के समय में जो घटना घट रहा है उसको तो बोलेंगे ना। और खुद को दार्शनिक बोलो और विषय से बचो कि ये विषय विवादीय है, इस पे नहीं बोलना है। तो फिर बात गहराई से नहीं हुआ ना, बात पूर्ण आयाम से नहीं हुआ ना। तो जो समाज का, मेरा तो हेल्थ चैनल है। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहे, कोई बीमारी ना हो। मानसिक स्वास्थ्य, मन अच्छा रहे, सुइसाइड ना हो, डिप्रेशन एंजाइटी ना हो। समाज स्वस्थ रहे, रिश्ते अच्छे हो, और व्यक्तिगत आध्यात्मिक गहराई हो। तभी ये चार आयाम जो है एक दूसरे से जुड़े होके समन्वय पे, हारमोनी पे रहेंगे, तभी जीवन अच्छा होगा। तो इसमें ये जो आध्यात्मिक वाला पार्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी का एक फ्रेम रहता है, किसका कौन इंजन है, बाकी तीन डब्बा है, ऐसा है। तो इस पे देखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज completely normal because marriage is constitutional. Marriage is not made in heaven. Marriage is made and developed by human for developing a society, a home, so we can run our country, our system, law order. तो कैसे होगा? नहीं तो मानव जब जंगल में रहता था, आदि मानव था, कोई विवाह का सिस्टम नहीं था, बाकी प्राणियों में भी नहीं है। तो विवाह कॉन्स्टिट्यूशनल है, मानव ने उसको डेवलप किया ताकि, क्योंकि हम मानव है, हम जीव चेतना से मानव चेतना में आए, तो हम जीव जैसा नहीं रह सकते। हमारा खान पान, हमारा परिवार, हमारा रहन सहन सब डेवलप्ड हुआ और उसमें हम जीते थे जंगल सभ्यता में 40 साल, तो यहाँ आके 80 साल जी रहे हैं। अभी इस पे रिसर्च हो रहा है और लाइफ जो है और बढ़ेगा लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी। तो मैरिज इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर उसको शास्त्र पुराण में जोड़ दिया कि मैरिज इज़ मेड इन हेवन। तो मेड इन हेवन तो अलग अलग सभ्यता में, अलग अलग समय में दशरथ के 3 मुख्य रानी थे, 700 रानियाँ थे, और द्रौपदी ने 5 शादी किया है, नारद ने बिल्कुल शादी नहीं किया है। तो बहुत बहुत तरह का लोग इवॉल्व किए हैं, बहुत बहुत तरह का सिस्टम रहा है। तो कभी कैसा सिस्टम रह गया, कभी कैसे सामाजिक परिस्थिति बन गया, तो उस हिसाब से वर्ल्ड का कल्चर आप स्टडी करोगे तो मैरिज कल्चर इज़ डिफरेंट। सो व्हाट इज़ डिफरेंट ऑल ओवर इन ए बिग फील्ड, इट इज़ डेवलप्ड बाय ह्यूमंस। सूरज सबके लिए एक है, तो प्रेम सबके लिए एक रहेगा कि प्रेम, जो नेचुरल प्रेम मानव के हृदय में गहरा प्रेम दिया है अस्तित्व ने भर के, कि उसको एक साधारण लेवल पे किसी व्यक्ति को लेके हो जाता है, पूरा अस्तित्व की तरफ भी आप प्रेम में भर जाते हो। बाकी विवाह मनुष्य ने बनाया, तो मनुष्य ने जो नियम बनाया, नियम हमेशा, नियम में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, क्योंकि ये नियम है। जो मौलिकता, उसमें गड़बड़ नहीं होता है। जैसे आपको भूख लग रहा है, इसमें कोई गड़बड़ होने की बात नहीं है, ये बायोलॉजिकल ट्रूथ है। आपके मन में तरह तरह के भाव आ रहा है, आपने जैसे जैसे पैटर्न में बड़े हुए चीज़ों को देखा जाना, ये नेचुरल है। तो वो कोई चीज़ को आप ज़बरदस्ती करोगे तो उसमें कुछ नियम टूटेगा। आप 2 घंटा पढ़ने का नियम बनाए हो, तो कभी कभी लगेगा कि नहीं नहीं, 1 घंटे के बाद बोर हो जाता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। तो ये चीज़ है। तो नियम, और हम नियम ना करके रख नहीं सकते, क्योंकि हम सभ्यता कैसे बनाएंगे। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शुड अकम्प्लिश विथ स्टैच्यू ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय विक्टर फ्रैंकलिन, जो है द मैन्स सर्च ऑफ मीनिंग, एक बहुत वर्ल्ड का बहुत अच्छा गहरा किताब लिखे हैं, उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। हॉलोकॉस्ट के में जो जीवन था उनका नाजी कैंप में, वहाँ वो अनुभव के ऊपर मानव की गहरा तल को जोड़ के लिखे हैं। हाँ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज़ नॉर्मल बिकॉज मैरिज इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये मत समझ लो कि मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना चाहिए, ये इसीलिए हो रहा है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल हो, प्री मैरिटल हो, अफेयर जब खुद से ना हो के दूसरे से होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। आप बहुत प्रेम से किसी से शादी कर लिए, प्रेम हुआ, शादी हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हुआ, लेकिन आप दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत तर्क वितर्क हो रहा है, एक दूसरे को लेके द्वेष से भरे हुए हो, ये भी कोई अच्छा कैरेक्टर का लक्षण नहीं है। अगर आप कैरेक्टर ग्राउंड पे आप देखोगे तो बहुत चीज़ें, तो आप एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हो। जैसे एक पेड़ पौधे के साथ मनुष्य रहता है, वैसे सहावस्तान जैसा
एक मिनट। सो गई है, थक गई थी ना। तो मैरिज अगर खुद से जुड़ने के बाद हो तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ ज़रूरत के हिसाब से हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। सभी का फ्रेम अलग रहता है। विवाह एक सामाजिक फ्रेम है। और कोई कोई व्यक्ति का बिल्कुल एक भी विवाह ना करे, ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति। सभी का फ्रेम अलग है। और कोई व्यक्ति का ऐसा हो सकता है कि वो जो है विवाह हो गया लेकिन वो ज़बरदस्ती अपना इमोशन को तो हम बांध नहीं सकते। और किसी की तरफ उसका जो है प्रेम भाव आ सकता है, लेकिन अगर प्रेम है तो ये कभी हिंसा नहीं करेगा। जैसे बहुत हिंसात्मक न्यूज अभी आ रहा है कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, फिर वो अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो प्रेम अगर होगा वो किसी का टुकड़ा टुकड़ा नहीं करेगा, ना प्रेमी का ना पति का, किसी का भी नहीं करेगा। ये है जैसे हमारा राधा कृष्ण का प्रेम गहराई से देखो तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। राधा मैरिड थे, कृष्ण जब किशोर अवस्था में थे, इवन राधा कृष्ण से बड़ी है। तो हर तरह का टैग को तोड़ते हुए भारतीय संस्कृति ने उनको एक्सेप्ट किया है। और उसमें महारास घटा है, मतलब बहुत गहरा तल पे खुद से जुड़ के एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे कहीं पे हिंसा का कोई सवाल ही नहीं उठता। और बहुत जगह पे शादी में भी बहुत हिंसा हो रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो मानव एस्केप ढूंढता है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल बाहर कुछ कहीं ना कहीं प्रेम ढूंढता है। तो प्रेम पहले खुद खुद को करना पड़ेगा। आप खुद से जुड़े हुए हो ना, तो फिर आपके जीवन की ज्ञान की धारा खुलेगा। ये सब चीज़ें आपकी मन में नहीं आएगा। चाहे कोई गलत परिस्थिति में आप हो, आप अपनी अपूर्णता को भरने के लिए किसी को खोज रहे हो, या अपनी पूर्णता के प्रभाव में भी और किसी किसी से जुड़ रहे हो, ये दोनों चीज़ें जो है में आपका नहीं ज़रूरत पड़ेगा। जो पहला चीज़ है ये तो एकदम गड़बड़ है। तो मतलब ये आप बीमार अवस्था है, एक तरह से बोल सकते हैं कि उसी अवस्था का बहुत गहरा अंधकार रूप जाता है, तो हिंसा होता है कि कोई किसी के साथ भाग गया, ये हुआ, कोई बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, एक दूसरे की गला काट डाले, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, ये सब चीज़ें, कोई किसी के ऊपर एसिड डाल दिया। अगर प्रेम है, अगर शादी भी नहीं हो पाता है और प्रेम था, तो कभी वो प्रेम एसिड नहीं डालेगा। प्रेम हमेशा गहराई से, गहरा करुणा और संवेदनशीलता से भरा हुआ रहेगा। वो कोई बंधन में हो या बंधन रहित हो, अगर प्रेम हो तो मैं बहुत गहराई से मौलिकता के लेवल पे बात कर रही हूँ, क्योंकि हम एस्केप करके कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो विवाह सिस्टम की हमें मर्यादा को भी मानना चाहिए, तो हम थोड़ा खुद से जुड़ के फिर विवाह करें। फिर ये चीज़ नहीं आएगा कि और कोई हमें बहुत ज़्यादा भरेगा। तो आप ऑलरेडी ये समझ के शादी करोगे कि कोई किसी को भर नहीं सकता, हमें खुद को भरना है। और हमारी संपूर्णता के प्रवाह में कोई आ सकता है, तो इसी प्रवाह में चलते हुए। और व्यक्तिगत जीवन कोई एकदम फिक्स रूल पे नहीं जा सकता है। जैसे विवाह के पहले ऐसा कोई रूल नहीं है, किसी का 10 ब्रेकअप हो रहा है, तो विवाह का एक पैमाना माना गया है ताकि समाज में लॉ ऑर्डर रहे। और वो पैमाना तोड़ने का लॉ के हिसाब से नियम भी है कि दोनों अगर बिल्कुल एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, दोनों का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप डिवोर्स ले सकते हो। डिवोर्स लेके दूसरा किसी से शादी कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें, कई कई तरह के फ्रेम में मानव का एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि सभी का जीवन स्वतंत्र है। आपके जीवन में जो घटा वो आपका जीवन का मोरालिटी है। मोरालिटी कोई फिक्स, ट्रूथ इज पाथलेस लैंड। द्रौपदी का जीवन में द्रौपदी अपने हिसाब से गहराई में प्रतिष्ठिता है। कोई लड़की शादी ना करके कुछ समाज सेवा में लगती है, ज्ञान की खोज में जाती है, आत्मज्ञान की खोज में। कोई अपने म्यूजिक को डेडिकेटेड हो जाती है, उसको नहीं मन करता कि वो किसी और से जुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता, तो ये भी वो अपनी गहराई में उस उत्सव में भी स्थित है। और कोई अपना किसी को प्रेम करती है, पति पत्नी के रिश्ते में भी आनंद पूर्वक रहता है, ये भी गहराई में
अपने जीवन को जी रही है। जुड़ाव होना चाहिए, और जुड़ाव दूसरे से तभी होता है जब सो से होता है। सो से जब तक नहीं होता है, दूसरे से क्या खाक होगा, तो आप असंतुष्ट ही रहोगे। तो ये स्व से जुड़ने की खोज में हम दूसरे में हमारी जैसी कल्पना होता है वो ढूंढते रहते हैं। शादी से पहले और बाद का ये मतलब नहीं रहता, मतलब है स्व से जुड़ाव का। और शादी में एक मोरालिटी से बांध दिया गया है। जो लोग ये डर को काट लेते हैं वो थोड़ा उस चीज़ में सामना आगे चले जाते हैं। जो डर को काट नहीं पाते वो अपने ऊपर वो मोरालिटी को आरोपित करते हैं कि नहीं नहीं, हम ये पाप नहीं कर सकते। दूसरा पति के सिवा और किसी को चाहत रखना, या पत्नी के सिवा और किसी के प्रति चाहत रखना, ये गलत बात है। लेकिन ये सब सोचने के बावजूद भी उनके जीवन में कई कई तरह का उतार चढ़ाव, मानसिक विकार और प्रेम दोनों आ सकता है। काम आ सकता है, किसी के प्रति काम भाव, किसी के प्रति प्रेम भाव भी आ सकता है। तो हम खुद से जुड़े हुए रहेंगे ना, तो हम एक व्यक्तिगत जीवन की हमारी बहुआयामी स्वरूप को देख पाएंगे कि हम व्यक्तिगत मानव एकदम गहराई से उतर के अपलिफ्टेड ह्यूमन होगा तो वो कृष्ण बनेगा, और सामाजिक तौर पे वो अपलिफ्टेड ह्यूमन होगा तो वो राम बनेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। और यहाँ पे राम और कृष्ण का मैं जेंडर नहीं ले रही हूँ, मैं कैरेक्टर ले रही हूँ। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपका जीवन का गहरा सत्य के साथ ईमानदारी से आप जुड़े हो तो आप अपने आप में गहराई में हो। सामाजिक पैमाना का मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। और आप अपने जीवन की गहराई से जुड़े हुए नहीं हो, चाहे बाहर दिखावा के रिश्ता में आप कितना भी रहो, आपके जीवन में कोई प्रेम नहीं है ना, तो वो है। तो प्रेम हिंसा ना हो। बाकी कई तरह का प्रेम आता है जीवन में, क्योंकि जीवन बदलता जाता है नदी की धारा की तरह। जो प्रेम पहले था उसमें बोर्डम आ जाता है, और उसमें कभी नया चीज़ कुछ किसी को आकर्षण कर लेता है। लेकिन वो अगर गहरा तल पे मानवीयता से जुड़ा हुआ होगा तो वो लिबर्टी, स्वाधीनता, व्यक्ति स्वाधीनता के साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना पत्नी और बच्चे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचेगा। तो प्रेम को हमेशा पाने का नाम प्रेम नहीं है। आप वो चीज़ को, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, आप उसको जाने दो, अच्छी लग गई, बात ख़त्म। ऐसे लोगों को तो ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर, कितने लड़का लड़कियों को अच्छे लगते हैं, विराट कोहली, कोई मूवी हीरो जॉन अब्राहम, कितने कितने लोग फोटो पोस्टर लगाते रहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसकी क्या ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं गहरा तल पे ये सामाजिक प्रतिष्ठित कैरेक्टर है, तो इसको बोलने में कि वो मुझे अच्छे लगते हैं, लोगों को इनसिक्योरिटी नहीं होता। एक साधारण मानव के लिए लेके ऐसा बोलने में इनसिक्योरिटी हो जाता है, तो वो है। और जितना खुला पैमाने पे आप जियोगे ना, मतलब अंदर अंदर बाहर पारदर्शी होके, ये सब चीज़ कटता जाएगा। और ये सब जेंडर फीलिंग जो है ये अंदर से कटता जाए, ये ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बाहर आपने बहुत प्रेशर डाला है खुद के ऊपर, लेकिन अंदर गर्म पानी उबल रहा है, अंदर आग उबल रहा है काम भाव का। खुद के साथ आप जुड़े हुए नहीं हो, और वो काम भाव को आप आरोपित करके कहीं प्रेम का रूप दे रहे हो, तो आप वो प्रेम को निभाने में भी असमर्थ हो। और उसमें आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अगर काम भाव भी है और उसको समझ जाओ कि ऐसा है तो वो भी मिट जाएगा। लेकिन आप कई कई परत में खुद के साथ हिपोक्रेसी में जीते हो। जीवन को गहराई से ना देख के कि क्या घट रहा है, प्रवृत्तियाँ मुझे कैसे परेशान कर रहा है, मैं देख तो लूँ। आप ऊपर मोरालिटी उड़े हुए हो और अंदर आपका गर्म पानी उबल रहा है, तो क्या मतलब है। उससे अच्छा है ना, अंदर बाहर बाहर पारदर्शी करके देखो खुद को, और खुद के साथ जुड़ गए ना, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, कोई अफेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैरिज में आप शांतपूर्वक रहोगे, अपने पार्टनर के साथ मैरिज किया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो विश्व प्रेम की खिलेगा आपके अंदर। और आपकी छोटा सा आशियाना में भी जो आपका जिम्मेदारी है, जो आपका अस्तित्व का निर्देश आपके लिए है, सामाजिक परंपरा का जो वाहक है, आपका समाज का क्षुद्र एक एकड़ यूनिट परिवार, उसमें भी आप गहराई से जियोगे, आप जीवन को भरा हुआ जियोगे। तो ओशो का एक बात मुझे याद आता है कि परमात्मा हर जगह दिखेगा, राम कण कण में दिखेगा, तो क्या पत्नी में नहीं दिखेगा, पति में नहीं दिखेगा, वो भी तो इंसान है। तो बाहर दिख रहा है, दूर पर्वत सुंदर है, दूर का जो है
दूर का ढोल सुहावना लगता है, कि जो चीज़ दिखता नहीं, कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसीलिए तो होता है कि वो अच्छा दूर का चीज़ जो कुछ ना कुछ थोड़ा अभाव रहता है या कुछ ज़्यादा चाहिए, दो तरह से हो सकता है। संपूर्णता का प्रभाव या अभाव का जो है साइड इफ़ेक्ट, अभाव का साइड इफ़ेक्ट में तो कभी पूर्णता नहीं आता। संपूर्णता के प्रभाव में आप देख लेते हो कि हाँ, ये प्रोसेस कैसे काम करता है, ये प्रोसेस में कैसे हम क्यूरियस हो जाते हैं कभी कभी। तो ये फिर ये क्यूरियसिटी कुछ नहीं रहता, आप ज्ञान की तल पे ही सभी के साथ जुड़ते हो, चाहे पुरुष हो, नारी हो, अस्तित्व का कोई अभिव्यक्ति हो, फल फूल पत्ता, हिरन, नदी, पहाड़, जंगल, झरना, इस सब से। तो ये खुद से जुड़ाव की अभाव की बात है कि समाज में इस तरह के चीज़ें फैल रहा है, खुद से जुड़ा हुआ नहीं है इंसान, कोई उसको दबा देता है, कोई उसमें बह जाता है। इसीलिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये समस्या आ रहा है, क्योंकि मैरिज एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नियम में बांधा गया चीज़ है। तो खुद के साथ ना जुड़ के नियम में बांधे हो आपको, तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो आएगा। और अभी व्यक्ति स्वाधीनता बहुत ऊंचाई पे है, इंटरनेट की वजह से पूरा लोगों के पास ज्ञान है, लोगों के पास समझ है कि मेरा जीवन कम दिन के लिए है, तो मैं कोई रिश्ता में मुझे खुशी नहीं मिल रहा है तो मुझे वो रिश्ता नहीं चाहिए। तो ये सब बहुत बहुत तरह से डर टूट गया है और खुद से जुड़ाव नहीं है, डर टूट गया है, ज्ञान खुला नहीं है। तो ये बीच का अवस्था जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, उसी में गड़बड़ होता है, हमारी सारी प्रवृत्तियाँ जागृत हो जाता है क्योंकि डर कट गया है और वो प्रवृत्तियों में कुछ नहीं रखा है। ये दिखने के अवस्था तक आप नहीं पहुँचे हो कि ये सब में कुछ नहीं रखा है। जीवन गहरा ज्ञान की बात है, ज्ञान का प्रभाव है। तो ये जो बीच का ट्रांजिशन फेज, इसको गहराई से अवलोकन करने से हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं चेतना अंदर से जागृत है, वो खुद को देख लेगा और वो अपना जो लिबर्टी, व्यक्ति स्वाधीनता विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक कर्तव्य, ये दोनों का समन्वय में अपना घर का परिवेश को जितना हो सकता है अपलिफ्टेड करेगा। और जहाँ पे परिवेश बहुत ख़राब है, वो कुछ कर नहीं सकता, क्रिमिनल टाइप का व्यक्ति से किसी का शादी हो गया, तो वो उसको छोड़ देना चाहिए ना, उसके लिए लॉ ऑर्डर है। तो ये सब चीज़ हो सकता है, नहीं तो कोई हारमोनी में अपना जीवन की गहरा सत्य के साथ ईमानदार पूर्वक जी रहा है, तो उसके जीवन में हिंसा नहीं खेलेगा, प्रेम विश्व की कई कई चीज़ों की तरफ खिल रहा है, कोई व्यक्ति की तरफ खिल गया। ये समझ में आ गया, ये प्रोसेस, बात ख़त्म। बस इतना सा। नमस्ते।